रुक करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहेगा? बिल्कुल श्रावणी, यदि बात करेंगे सबसे पहले हम मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम पिछले पहला चरण चला था और उसमें लगातार उन्होंने न केवल सरगुजा बस्तर संभाग को पूरी तरह से कवर किया था, कांकेर को कवर किया था, तो अब एक बार फिर से उनका दूसरा चरण 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और लगातार अब वह रायगढ़ से इसकी शुरुआत करेंगे। रायगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वह लोगों को सौगात देते नजर आएंगे और लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5 नवगठित जिलों की घोषणा की है, वो नवगठित जिले 1 तारीख से 5 तारीख तक वहां पर समारोह, जिला का लोकार्पण समारोह होता नजर आएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ को 9 जिले की अब ये सौगात पूरी तरह से मिल जाएगी और ये 5 जिले एक तरह से अस्तित्व में आ जाएंगे। और साथ ही अब बात करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरीके से लगातार विपक्ष उन पर हमलावर हो रहा था कि सरकार स्कूलों के जर्जर भवनों पर ध्यान नहीं दे रही है, तो अब मरम्मत और रखरखाव के लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। और एक तरह से अभी जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो नक्सल क्षेत्र थे वहां पर 400 स्कूल जो बंद पड़े थे, पूरी तरह खंडहर पड़े थे, उनकी मरम्मत करवा कर उसकी शुरुआत भी की थी। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार शिक्षा की सुध लेती नजर आ रही है, बच्चों के पढ़ाई में किसी तरह का विघ्न ना आए उसको लेकर सारी कवायद करती नजर आई। इस तरीके से 500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए और जैसे ही बरसात खत्म होगी सभी स्कूलों की मरम्मत, जर्जर भवनों की मरम्मत की जाएगी और उनके रखरखाव पर यह पैसा खर्च किया जाएगा। वहीं बात करेंगे राजभवन द्वारा मंत्रियों और जो विधानसभा सदस्य हैं, विधायकों का वेतन भत्ता और जो पेंशन का विधेयक जो पारित किया गया था विधानसभा में, उस विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी है। अब मंत्रियों विधायकों का न केवल वेतन भत्ता बढ़ जाएगा और अब जहां किसी को 1 लाख मिलती थी तो अब वो 1,90,000 उनको वेतन मिलेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि मंत्री विधायकों के वेतन भत्ते में और पेंशन में वृद्धि हो गई है। साथ ही बात करेंगे यहां पर जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्यों की मनोनीत किए जाने का विधेयक भी पारित किया गया था, जिसे राजभवन ने बिल्कुल पूरी तरह से स्वीकृति दे दी और अब जनजातीय सलाहकार परिषद में सदस्य मनोनीत किए जा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर बात करें, स्वाइन फ्लू का मामला लगातार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बढ़ता जा रहा है। स्वाइन फ्लू के लिए सबसे हॉट स्पॉट रायपुर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में बात करें तो 16 प्रकरण मिले। 16 प्रकरणों में 1 रायगढ़ में और 1 सरगुजा में, लेकिन 14 प्रकरण राजधानी रायपुर में मिले हैं और अब तक कम से कम 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है प्रदेश भर में। 161 कुल मरीज मिले हैं, जिसमें कि इस समय 83 जो मरीज हैं, 86 मरीज इस समय पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। तो यहां पर स्वाइन फ्लू का कहर एक बार देखने मिल रहा है। इसके अतिरिक्त अगर बात करेंगे, जो दिल्ली में 4 सितंबर को महंगाई को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर तैयारी की जा रही है आंदोलन की, जंगी रैली की। तो इस जंगी रैली में छत्तीसगढ़ से एक विशेष ट्रेन, कांग्रेसी ट्रेन रवाना होगी, जिसमें कि 3 से 4 हजार नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से नई दिल्ली जाकर वहां पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते नजर आएंगे, महंगाई के मुद्दे को खड़ा करते नजर आएंगे। तो यहां से 2 सितंबर को यह ट्रेन रवाना होगी और 3 तारीख को वहां पहुंचेगी और 4 सितंबर को नई दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा। जी सामने